बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, ऑडियोज और वीडियोस की सियासत की खालिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए आज का दिन शर्मिंदगी का और आज का दिन परेशानी का और आज का दिन सियासी पस्ती का दिन है, क्योंकि आज उनके वालिद मोहतरम ने ही अदालत के अंदर खड़े होकर उन्हीं की वीडियोस को डिसऑन कर दिया है। यानी कि जिस वीडियो के ऊपर पूरी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत की बुनियाद रखी गई, जिन वीडियोस को बुनियाद बनाकर यह कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, आज उन वीडियो से पल्ला झाड़ के जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। यानी कि यह मान लिया गया है कि नहीं, वो ऑडियोज और वीडियोज जो है वो झूठी थी, हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आज इससे ज्यादा शर्मिंदगी और इससे ज्यादा पस्ती का दिन मरियम नवाज साहबा के लिए फिर कुछ और हो नहीं सकता। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, स्क्रीन लगाने की बात क्यों हुई और किस तरह से इन ऑडियोज और वीडियोस को डिसऑन कर दिया अदालत के सामने नवाज शरीफ साहब ने, यानी कि अपनी ही बेटी की बनाई हुई ऑडियोज और वीडियोस की को जो है ना वो डिसऑन कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर नाज़रीन किराम पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है कि ये कैसे हुआ, क्या दलाइल दिए गए, कैसे ऑडियोज वीडियोस का जिक्र आया, कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे पीछे हट गई, कैसे नवाज शरीफ साहब उससे पीछे हट गए और कैसे आज वो जो जज वीडियो स्कैंडल है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन किराम, जनरल बाजवा इमरान खान को एक सरप्राइज देने का इरादा रखते हैं। एक सरप्राइज देने की बात हो रही है और अंसार अब्बासी साहब जो क्या ऑफिशियल तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम वो जनरल बाजवा सरप्राइज देने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सरप्राइज जनरल बाजवा के लिए तैयार है। अगर वो ये सरप्राइज देने का इरादा ही रखते हैं तो वो क्या सरप्राइज दे रहे हैं और यहाँ पे इमरान खान ने क्या सरप्राइज उनके लिए जवाब में तैयार करके रखा है, इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज बुशरा बीबी की ऑडियो स्कैंडल के ऊपर अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने भरी अदालत के अंदर कहा है कि बिग बॉस सुन रहे हैं, बिग बॉस आपको सुन रहे हैं। ये क्या मामला हुआ जिसके जिसके ऊपर पूरी अदालत के अंदर कह के जो है ना वो गूंज उठे, ये भी मैंने नाज़रीन किराम आपके सामने रखना है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी खबरें दुरुस्त मालूम होती हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं और अगर आपको लगता है कि हम सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें जो टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा होता है उससे काउंटर करने में आसानी होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो खबर पहुंचती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें। नाज़रीन हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं ऑडियोज और वीडियोज और ये सारी तीनों चीजों के ऊपर आ जाता हूं। हमारे दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, ट्विटर के ऊपर आप सबको आगाह करते रहते हैं। उन्होंने आज एक सुबह ट्वीट की है, वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। मैं ये चाहता हूं वो सुन लें वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी, मुझे बार बार पैगाम दिया जा रहा है, वॉच हो रहे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड बन रहा है, खामोश रहो, कुछ अरसा बीवी बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल करो। इनके लिए आवाज उठा रहे हो जिन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़ गए हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जिस तरफ हवा का रुख है उसी तरफ चलो। ये बड़े जालिम लोग हैं, कलमा हक बुलंद करने का वक्त जा चुका है। शाकिर महमूद अवान साहब ने, शाकिर अवान में यारों के यार हैं और मैं इस बंदे को जानता हूं। मैं मेरी इनसे ये डिजिटल जर्नलिज्म क्लब के जो है वो जो है ना वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस चेयरमैन है। इस बंदे की नाज़रीन किराम ईमानदारी के बारे में गवाही दी जा सकती है कि इस शख्स ने कभी किसी से फेवर नहीं ली, कभी किसी से फायदा नहीं लिया, कभी किसी से पैसा नहीं लिया और ये बंदा कलमा हक कहने वाला है। आज देखिए कि सहाफियों के ऊपर जमीन कैसे तंग हो रही है। एहतशाम अली अब्बासी की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, क्योंकि उसने सिर्फ ये नकल करके दिखाई कि इमरान खान कैसे चल कर आया। इस बात पे उस पर दबाव डाला गया चैनल की तरफ से कि इस खबर को डिसऑन करो, उसने कहा नहीं करता, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। शाकिर अवान के पीछे अब जो है ना वो पड़ गए। मेरे ख्याल से साफी तंजीमें शायद मर गई हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा कि इनके साफियों के साथ क्या हो रहा है, या इन्हें वो साफी नहीं समझते हैं। तो फिर साफी किसको समझते हैं? साफी होने के लिए टाउट होना जरूरी है, साफी होने के लिए पटवारी होना जरूरी है, साफी होने के लिए जो है ना वो पॉलिसियां होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं है तो आप साफी नहीं हो सकते। सबसे पहले मेरी दरखास्त है कि साफी तंजीमों को जो है ना वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मेन खबरों के ऊपर। जनरल बाजवा ने क्या सरप्राइज दिया और बुशरा बीबी वाली क्या कहानी है, इसको जानने से पहले जो मेन स्टोरी है ऑडियो वीडियोस वाली वो सुन लीजिए। आज नाज़रीन किराम हुआ ये कि जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब,
इन दोनों ने अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की समाअत करनी थी, अपील के ऊपर जो है ना वो समाअत होनी थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहुंचे, उनके साथ लाओ लश्कर जिस तरह से पहुंचता प्रोटोकॉल के अंदर उसी तरह से पहुंचा, उसी तरह से गेट के अंदर गाड़ी भी आई, ये सब कुछ हुआ जो इमरान खान को नहीं दिया जाता था। खैर वो सिस्टम के लाडले बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। वो अंदर आए, बैठे और नाज़रीन किराम समाअत का आगाज हुआ। अब जब समाअत का आगाज हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने, वैसे तो वो बिल्कुल मैं हैरान हूं कि जिन्होंने इल्जाम लगाया, जिन्होंने इल्जाम साबित किया, वो ये कह रहे थे कि इस फैसले को आप जो है ना वो खत्म करके तो इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर वापस भेज दें, यानी कि फैसला मुअत्तल कर दें और उसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दें। लेकिन अदालत ने खैर उनकी सुनी नहीं है। लेकिन मतलब कैसी मजे की बात है कि जो मुद्दई है वही कह रहा है कि इसको जो मेरा मुजरिम है इसको आप मुआफ कर दें। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हुई। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज तब हुई जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने वीडियो स्कैंडल का जिक्र किया और कहा कि इसके ऊपर जो है ना वो बात कर लें। अब जब इसके ऊपर बात होना शुरू हुई, जज अरशद मलिक, जो आपको याद होगा जो मरहूम जज अरशद मलिक हैं, उनकी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर नासिर भट्ट साहब ने जिन्हें शूट किया था मरियम नवाज साहबा के कहने के ऊपर, और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वीडियो को चलाया था जिसके अंदर जज अरशद मलिक साहब ये जो है ना वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मेरे के ऊपर प्रेशर था, मैंने प्रेशर में आके नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला किया अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर, और फला 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 दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें जो है ना वो हो रही थी। तो मियां तब जो मरियम नवाज साहब हैं उसने इस वीडियो को बुनियाद बना के कहा था कि ज्यादती हुई नवाज शरीफ के साथ, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो वीडियो वाला मामला है ये हाई कोर्ट जो है ना वो उसको देखो। तो आज हाई कोर्ट ने कहा चलिए आए इसको मेरिट के ऊपर सुनते हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। तो ने कहा जी इसको स्क्रीन लगा के जो है ना वो सुना जा सकता है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली अब चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ के सुरखरू होने का वक्त था, चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ साहब ये कहते कि देखिए जनाब ये वीडियोस मौजूद हैं, जज ने कॉम्प्रोमाइज होकर मेरे खिलाफ फैसला दिया है और ये गलत है जनाब, आइए इस वीडियो को डिस्कस किया जाता है। और हमेशा के लिए जो है ना वो जजेस की वीडियोस रिकॉर्ड करने का सिलसिला बंद हो जाता है और पता चल जाता है देखिए जनाब इस जज ने जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की है। लेकिन आपको पता हुआ क्या? इंटरेस्टिंगली मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने कहा जी हम वो उस मामले के अंदर जाना नहीं चाहते, हम वो वीडियो स्कैंडल वाले मामले से विड्रॉ करते हैं। अब इस बात पे जो वकला, सहाफी, जजेस बजाते खुद हैरान हो गए कि जिस बुनियाद के ऊपर आपने केस बनाया और आपने कहा हमारे खिलाफ ज्यादती हुई, आज आप उस वीडियो स्कैंडल से ही पीछे हट रहे हैं। यानी देखे ना, तब नैब साथ नहीं थी तो ये वीडियो का मामला था, अब जब पता है कि नैब ने सारा कुछ मसला सेट कर देना है तो वो पीछे हट गए। इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं देखें, ट्रायल कोर्ट में दोबारा भेजने से आपको क्या नुकसान होगा, जो नैब का रवैया आपको मुश्किल तो नहीं होगी उसके ऊपर, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। तो इसके ऊपर जनाब जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए ट्रायल हो चुका था, जब जज अरशद मलिक आए तब 21 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, तो एक बयान जो है ना वो उसके बाद रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे लगता है कि ट्रायल के ऊपर जज अरशद मलिक जो है ना वो कोई असरअंदाज हुए हैं। तो आज इन्होंने बजाते खुद तस्लीम कर लिया कि जज अरशद मलिक ने वो ट्रायल के ऊपर असरअंदाज ही नहीं हुए। तो यानी कि इनका किस मौकफ को तस्लीम किया जाए? उस मौकफ को कि जज अरशद मलिक को दबाव डाल के वो फैसला लिखवाया गया, या इस मौकफ को तस्लीम किया जाए कि जनाब वो जज अरशद मलिक ने तो किया ही कुछ नहीं है, ट्रायल कोर्ट के अंदर आप ना जाएं, आप हमारी दरखास्त जो है ना वो मेरिट पे सुने। यानी कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान ये चाहता है कि हमारी हर दरखास्त को, हमारे हर फैसले को, हमारे हर हुक्म को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दे। आमिर फारूक साहब हैं तो वाह वाह है, बल्ले बल्ले है, खैर खरीता है। आमिर फारूक साहब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि जिस वीडियो के ऊपर सब कुछ हुआ था, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वीडियो को ही विड्रॉ कर लिया गया। वैसे तो पहले यू नो मोस्ट इंटरेस्टिंगली अदालत ने कन्विंस किया नवाज शरीफ साहब के वकला को और दोनों वकला को कि ठीक है इस मामले को ट्रायल कोर्ट के अंदर आप ले जाइए। बाद में नाज़रीन किराम ये वकला बजाते यानी कि बजाते खुद जब वो दोनों वकला मान गए तो जो कोर्ट है वो कंफ्यूज हो गई और अदालत, दोनों जजेस ने दोबारा डिसाइड किया और ने कहा नहीं हम इस मामले को जो है ना वो मेरिट पे सुनेंगे, हम इसको मेरिट पे ही सुनने वाले हैं, हम इसको जो है ना वो किसी और तरह से जो है ना वो नहीं सुनेंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब का आज पूरा केस रहा। अब जो है ना वो इसके अंदर एक नई तारीख पड़ चुकी है, नई मतलब आप समझे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नवाज शरीफ जो है ना वो अल अजीजिया केस से भी बरी हो जाएंगे, अल अजीजिया से भी वो जो है ना वो फारिग हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान का केस जो है ना वो लगाने के लिए इसी कोर्ट को कहा हुआ है, तो उसको 11 दिसंबर तक का वक्त दे दिया हुआ है वकील अमजद परवेज साहब को। यहाँ पर अमजद परवेज साहब को वक्त नहीं चाहिए, वो यहाँ पर रातों रात जो है ना वो दलाल देने के लिए तैयार है। जहां पे गवर्नमेंट ने पैसा पे करना है, इलेक्शन कमीशन ने पैसा पे करना है, वहां पे उनको जो है ना वो तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो आज ऑडियो वीडियो से बनाने वाले बजाते खुद ही पीछे हट गए, यानी कि ये तस्लीम कर लिया कि वो ऑडियोज और वीडियोस झूठी हैं, हम इससे जो है वो पीछे हट रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, खबर मैंने आपको बताई कि जनरल बाजवा
जो है वो इमरान खान को एक सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। इस बारे में खबर मैंने कल आपको बताई थी और मैंने आपको कहा था कि जीएचक्यू से इजाजत तलब की गई है जनरल बाजवा की जानिब से कि मैं जो हूं वो पेश होना चाहता हूं ट्रायल कोर्ट के अंदर। अब जनरल बाजवा साहब को शायद ये लग रहा है कि इमरान खान ने बड़ा शानदार तरीके से फंसाया उन्हें। जनरल बाजवा को ये लग रहा है कि मैं जाऊंगा और बयान देकर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, और दुनिया में वाह हो जाएगी, दुनिया कहेगी देखें जनरल बाजवा साहब सच्चे थे। बाजवा साहब जो है ना वो अदालत के अंदर पेश हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें इजाजत ही नहीं मिलेगी। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टशन मार रहे हैं इस तरह की खबरें जारी करवा के। अब मुझे नहीं लगता कभी भी जो है ना वो कोर्ट के अंदर पेश हो या ये एक प्रेसिडेंट सेट हो कि एक जो साबिक आर्मी चीफ है वो उस तरह से कोर्ट के अंदर आके, मतलब मोस्ट रिसेंट रिटायर्ड हुआ आर्मी चीफ कोर्ट के अंदर आके इस तरह से पेश हो जाए। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट को सेट किया जाएगा। लेकिन बिल फर्ज एक दफा, मतलब अगर जनरल बाजवा साहब आ भी जाते हैं कोर्ट के अंदर तो याद रखिएगा इमरान खान ने इनके लिए ट्रैप सेट किया हुआ है। इमरान खान इनको वापसी सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ये ज़हन में होना चाहिए कि जब आप गवाह के तौर पर आ जाते हैं तो फिर गवाह के ऊपर जिरा होती है, और फिर वो जो जिरा होती है ना वो बड़ी फिर जालिम जिरा होती है। फिर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब फिर जनरल बाजवा साहब शायद ग्रेसफुली उस तरह से ना दे सकें, तो उल्टा फायदा की बजाय जो है ना वो शदीद तरीन नुकसान हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता जनरल बाजवा साहब जो है ना वो सरप्राइज दे सके। वो कि अंसार अब्बासी साहब ने आज इस बारे में पूरी खबर लिखी है और वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सरप्राइज देने जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक जनरल बाजवा ये सरप्राइज नहीं देंगे। तीसरी बात नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी की ऑडियो वाली, ये भी मोस्ट इंटरेस्टिंग मामला है। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा वाला मामला जो है वो चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को सुन रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इसके ऊपर कुछ बड़ी दिलचस्प समाअत की है। बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है लतीफ खोसा और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान। वो सुने वो जरा क्या होता है, क्या हुआ। तो जनाबे वाला हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दिया। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, दरखास्त की कॉपी डीजी आईएसआई को भी भेजने का हुक्म, डीजी आईएसआई भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने एफआईए, पैमरा और पीटीओ को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त पर आयद एतराजात भी खत्म कर दिए। पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल पर नशर हो रही है। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज है कि अलग दरखास्त दायर करें, मुतफरिक दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं। ऑडियो लीक्स में मुतफरिक दरखास्त दायर हो सकती है। अच्छा, ये खोसा ने कहा। तो फिर उन्होंने कहा जिन्हीं वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पर इस्तेकाक होता है। इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है ना वो जस्टिस बाबर सत्तार की इस बात पर अदालत में कह के हो गए गूंज उठे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। लतीफ खोसा ने कहा सबको पता कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा मफरूजे पर तो नहीं चल सकते ना। लतीफ खोसा ने कहा यह मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील के मुवक्किल से आजादी से बात ना कर सके तो निजाम इंसाफ कैसे चलेगा। क्या ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ऑडियो तमाम टीवी चैनल्स ने नशर की है, सबसे पहले ट्विटर पर, ये कहीं और। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा ये मालूम हो जाए रिलीज कहां हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की है। ये जस्टिस बाबर ने कहा पैमरा तो वैसे किसी का नाम लेने पर स्क्रीन बंद कर देता है। लतीफ खोसा ने इसके ऊपर जवाब दिया कि आप पैमरा की बात कर रहे हैं, वो तो बंद कर देता है स्क्रीन अगर यहाँ पे इमरान खान का जिक्र हुआ। तो लतीफ खोसा ने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, वो कहते हैं जी आपका फोन ही महफूज नहीं है। अदालत ने मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी की। तो आज ये भी एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि ऑडियो लीक्स के ऊपर भी जो है ना वो चीजें आगे चली हैं कि जनाब इसके ऊपर भी आप जवाब दें कि ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे रिकॉर्ड कर रहा है और किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।